अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। बेटा हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे, फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 साउंड, और इसका जो आज का बेटा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारा इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी लेवल। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा इंटेंसिटी होता है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो पास करे पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the propagation of sound waves. बेटा ये बहुत आसान सा टॉपिक है आज का, और ये बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी, हम इसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों ने लाजमी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करना है। इंटेंसिटी का ये मतलब है कि साउंड एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल ये मैं बोल रहा हूं ना, साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू, ये हम कंसिडर कर लें जो मेरी हथेली है, ये यूनिट एरिया। यहां पे मैं बोल रहा हूं साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू आ यूनिट एरिया, एक सेकंड में, इस एरिया में से एक सेकंड में जितनी एनर्जी गुजरेगी उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। और शर्त क्या है कि ये जो एरिया है मेरे साउंड की वेव्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, कि जो एरिया पड़ा हुआ है वो पड़ा होना चाहिए किस तरीके से, इस तरीके से, और जो सोर्स ऑफ साउंड है उसकी जो आवाज आ रही हो, जो आवाज निकल रही हो वो इस तरीके से हो, और इनके दरमियान के एंगल बने 90। इस सरफेस एरिया में से 1 सेकेंड में से जितनी एनर्जी पास करेगी उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। तो बेटा इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद बेटा इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। इसका जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसका ऐसा यूनिट है। बेटा ये थे इंटेंसिटी की डेफिनेशन। अब हम इंटेंसिटी लेवल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल इसे बेसिकली कहते हैं। बेटा ये हमारा है आज के डिस्कशन का लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हमने सबसे पहले बेटा ये डिस्कशन करनी है कि इंटेंसिटी लेवल में व्हाट इज जीरो बेल। सबसे पहले जीरो बेल को भी अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा जो हमारे कान है, हमारे कान जिस फ्रीक्वेंसी की रेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी वाले साउंड को सुन सकते हैं, जितनी इंटेंसिटी वाले साउंड को हम सुन सकते हैं, उसकी रेंज जो है वो है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ह्यूमन एयर रिस्पॉन्स। इन रेंजेस के अंदर क्या करता है, ह्यूमन एयर रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद बेटा हमारे पास एक डेफिनेशन है जीरो बेल की। जीरो बेल क्या है, जीरो बेल बेसिकली बेटा इट इज द फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी, बेयरली ऑडिबल एंड फेंटेस्ट ऑफ द ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। मतलब जो कम से कम जो हमारा कान सुन सकता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाली इंटेंसिटी को, उसको क्या कहते हैं, जीरो बेल। दी बेयरली एंड फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है, the barely and faintest audible sound intensity of the sound is known as
जीरो बेल, इज नोन एज जीरो बेल। और बेटा जो इसकी वैल्यू है वो है 10 रेज टू दी पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है और इसको हम डिनोट करते हैं आई नोड के साथ। नेक्स्ट पे बेटा हम चल रहे हैं, हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं, कैलकुलेशन की तरफ, डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में बेटा हमने बेसिकली क्या डिराइव करना है, हमने इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है। बेटा हमें पता है ये कैलकुलेशन की गई हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हमें किस चीज का पता चला, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हमें पता चला जो इंटेंसिटी ऑफ द अननोन साउंड है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द अननोन साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड। यहां पर हम डिस्क्राइब करते चले कि जो L इज लाउडनेस एंड I इज इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड। अच्छा, अब आप लोगों को पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किया जाता है तो एक कांस्टेंट लगता है और एक इक्वालिटी के साइन लगता है, वो कांस्टेंट आ गया K एंड लॉग I। अब बेसिकली बेटा इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड बेटा जब भी निकालोगे किसी रेफरेंस से निकालोगे ना, इसका मतलब कि मैं इसके साथ कंपेयर करके बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू ये है। अब वो कंपैरिजन, वो रेफरेंस कौन सा होगा, वो होगा जीरो बेल का, क्योंकि हमारे लिए वो रेफरेंस क्यों हमने जीरो बेल रखा हुआ है, क्योंकि सबसे कम आवाज हम कौन से सुन सकते हैं, जीरो बेल वाली। जीरो बेल वाली कौन सी है, 10 रेज़ टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली इन सिमिलर फैशन हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड की इन टर्म्स ऑफ लिख रहे हैं। जो L नोड है ये है फेंटेस्ट लाउडनेस, लॉग जो है लॉग ऑफ I नोड, ये जो I नोड है ये फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट राइट हैंड साइड वालों में से राइट हैंड साइड को माइनस कर दो। L माइनस L नॉट इज इक्वल टू K लॉग I माइनस K लॉग I नोड। यहां तक बेटा समझ आ गई। सबसे पहले इसमें से हम कॉमन ले लेंगे K, बेटा K कॉमन ले ले, पीछे रह जाएगा लॉग I माइनस लॉग I नोड। उसके बाद बेटा यहां पर लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी, जब भी दो टर्म्स के साथ लॉग हो और लॉग को कॉमन ले रहे हो, तो बेटा आप लोगों को 9th क्लास में याद होगा कि जो प्लस होता है वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है और जो माइनस है वो चेंज हो जाता है डिवीजन में। तो जब हमने K लॉग कॉमन लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, I माइनस है तो डिवीजन में चेंज, तो I नोड आ जाएगा। यहां तक बेटा समझ आ गई। और यहां पर बेटा ये बताया जा रहा है कि जो डिफरेंस है किस चीज का, डिफरेंस ऑफ लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फेंटेस्ट ऑडिबल इज नॉन एज इंटेंसिटी लेवल। क्या है, इज नॉन एज इंटेंसिटी लेवल।
तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इंटेंसिटी लेवल। बेटा ये अभी तक फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, बस हम लोगों ने अब क्या करना है, अब कुछ एक आधी चीज ऐड करनी है। तो बेटा यहां पर मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि जो इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी लेवल को मेजर किया जाता है बेल के यूनिट्स में, बेल और डेसिबल के यूनिट्स में। वहां पर एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि अगर इफ क्या हो, वहां पर एक इफ के साथ एक कंडीशन लिखी होगी, इफ अगर इंटेंसिटी ऑफ अननोन बराबर हो जाए 10 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के, तो जो इसका यूनिट इस्तेमाल किया जाता है हम बेल इस्तेमाल करते हैं फॉर इंटेंसिटी लेवल। फॉर इंटेंसिटी लेवल तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, बेल का। इट मींस दैट कि हम क्या करेंगे, यहां पर बेल को इस्तेमाल कर लेंगे। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के, और बेटा यहां पर इन एक्सपेरिमेंट्स हमें पता चला जो के की वैल्यू है वो है 1, तो 1 पुट किया, 1 इंटू लॉग आई ओवर आई नॉट इंटू बेल, डेल नहीं सॉरी बेल था, इंटू बेल। तो यहां पर जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 खत्म हो जाएगा। बेटा अब यहां पर जो है बेल इज वेरी लार्ज यूनिट, तो इसको हम डेसिबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है जो 1 बेल है, 1 बेल इज इक्वल टू 1 डेसिबल, ठीक है। तो सॉरी 10 डेसिबल, 10 डेसिबल के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 बेल की जगह 10 डेसिबल पुट कर देंगे, तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला फॉर्मुलेट होगा, जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10 टाइम्स ऑफ लॉग आई ओवर आई नॉट इंटू डेसिबल डीबी। इसको हमने इन यूनिट्स में इस्तेमाल करना। तो बेटा ये था हमारा फाइनल आंसर जो हमने डिराइव करना था। इसमें इंटेंसिटी लेवल को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी के टर्म्स में फाइंड कर लिए। तो बेटा ये था हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक। ये छोटा सा लॉन्ग है, बहुत आसान सा लॉन्ग था, आप लोगों ने इसे डिस्कस करना है, इसे एक दफा पढ़ो। और यहां पर हमने 10 रेज़ टू द पावर्स में जो इंटेंसिटीज को शो किया हुआ है ना, बिकॉज वो इंटेंसिटीज है ना वो वेरी ब्रॉड है, ब्रॉड से मीन बहुत बड़ा आंसर भी आता है और बहुत छोटा भी आंसर आता है, जिसकी वजह से हमें इन्हें इन टर्म्स ऑफ 10 रेज़ टू द पावर में एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो बेटा ये था आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक, जिसमें हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसमें हमने देखा कि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी लेवल को देखा, जीरो बेल को देखा, इसकी डेरिवेशन की, सिमिलैरिटी में हमने देखा आई नोड और एल नोड क्या थी, फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी की लाउडनेस और इंटेंसिटी थी। उसके बाद बेटा हमने देखा इफ की कंडीशन लगी हुई थी कि अगर इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड 10 टाइम्स हो जाए इंटेंसिटी ऑफ द ऑडिबल फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के, तो जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो यूनिट बेल का इस्तेमाल करेंगे। थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि जो के की वैल्यू है वो है 1। हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट की, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। लेकिन अब ये प्रॉब्लम था कि बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, तो हमने उसे 10 डेसिबल की फॉर्म में लिख दिया। तो बेटा ये था आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसे पढ़िएगा एक दफा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो आप क्वेश्चन राइट करके लिख लें, मैं आप लोगों को बाद में इसके आंसर्स कर दूंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।